यस, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मीनिंग होता है कि अगर आप अपने पूरे पैराग्राफ को डिजाइन या एडिट या स्टाइल करना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे काम करेंगे। अगर आपको पैराग्राफ पे काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पैराग्राफ सेलेक्ट करना होगा जिसके ऊपर भी आप सेटिंग करना चाहते हैं। तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। यहाँ जो और सर सबसे जैसे पहला, हाँ जैसे ये जो थोड़े बहुत शॉर्टकट्स नहीं होते, जैसे कॉपी मतलब कॉपी करा फिर अगले पेज पे वही चाहिए तो वो बटन दबा के वो आ गया। मैं उसकी शॉर्टकट की आपको लिखवा दूंगा। हाँ, वो सब शॉर्टकट की लिखवा देना। और क्योंकि और जैसे कि जैसे वो आ गया और हमने जैसे मान जो बैक करना है तो बैक पे क्लिक कर डिलीट हो जाता है, हाँ जी, हाँ जी। सेव ना करा हो तो वो वापस आ जाए, वो सब ये सब बट चीजें हाँ, थोड़ी। वो मैं सारी शॉर्टकट की आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा आफ्टर इंसर्ट टैब। ठीक है, ठीक ठीक। तो अभी हम होम टैब में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर जो सबसे पहला फीचर हम सीखने जा रहे हैं वो अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मीनिंग होता है कि अगर आप अपने पैराग्राफ को लेफ्ट राइट और सेंटर में सेट करना चाहते हो तो आप अलाइनमेंट का यूज करते हो कि आप अपने पैराग्राफ को किस साइड से लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपने पैराग्राफ को किस साइड शिफ्ट करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट रहती है। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहें, राइट में करना चाहें, तो आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये रहता है लेफ्ट क्लिक पे। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है जस्टिफाई का नाम से। तो ये अलाइनमेंट का फोर्थ फीचर होता है कि अगर आप अपने पैराग्राफ्स को दोनों तरफ से इक्विवेलेंट गैप पे रखना चाहते हो कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल इक्विवेलेंट है हमारा पैराग्राफ, कोई लाइन आगे पीछे नहीं जा रही है, बट राइट हैंड साइड से आप देख रहे हो कि आपकी लाइन आगे पीछे जा रही है। तो अगर आप यहाँ से भी अपने डेटा को, अपने पैराग्राफ्स को इक्वल करना चाहते हो तो उसके लिए आप जस्टिफाई बटन पे क्लिक करोगे। तो जैसे आप जस्टिफाई बटन पे क्लिक करते हो तो दोनों तरफ से आपकी जो पैराग्राफ्स है वो इक्विवेलेंट हो गए हैं। अब कोई एक्स्ट्रा स्पेस या कम स्पेस उसने वहां पर नहीं छोड़ा, बिल्कुल इक्विवेलेंट लाइन को सेट कर दिया है। तो ये अलाइनमेंट के 4 फीचर होते हैं कि आप अपने अलाइनमेंट को लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में या फिर जस्टिफाई आप उसको सेट कर सकते हो। तो अगर हम एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, कोई लाइन आगे पीछे ना हो, तो उसके लिए फिर हम जस्टिफाई का यूज ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग। अगर आप 2 लाइन्स के बीच में गैप रखना चाहते हो तो आप लाइन स्पेसिंग का यूज करते हो। यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग भी है तो लाइन के साथ-साथ पैराग्राफ स्पेसिंग भी इंक्रीज होगी। तो आप इसमें से लाइन स्पेसिंग रखना चाहते हैं कि आपको 2 लाइन के बीच में 1 इंच का गैप चाहिए, 1.15 इंच का गैप चाहिए, 1.5 इंच का गैप चाहिए, 2.0 का या 2.5 का या 3.0 का। तो ये पैराग्राफ में भी आपका गैप कर रहा है और लाइंस के बीच में भी कर रहा है। तो अगर लाइन और पैराग्राफ के बीच में आपको गैप रखना है तो आप यहाँ से ये गैप चूज कर सकते हो। नॉर्मल जो इसमें से रहता है वो 1.15 रहता है, बाकी इसके अलावा आप कोई भी सेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है शेडिंग का कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ में काम कर रहे हो, उस पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर से सेट करना है, तो उस पैराग्राफ में क्लिक करिए सिर्फ या उस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए। देन यहाँ पर आप पैराग्राफ शेडिंग के अंदर कोई भी कलर जो है आप सेट कर सकते हो, पूरे पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर दे सकते हो या फिर इस पैराग्राफ में आप कहीं पर भी क्लिक कर दो तो भी आप इसके अंदर पूरा जो है कलर सेट कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है बॉर्डर्स का। बॉर्डर्स मीन्स अगर आपको अपने पैराग्राफ पे बाउंड्री सेट करनी है तो आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हो और बॉर्डर के अंदर आके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स हैं कि किस साइड का बॉर्डर आपको चाहिए। तो वो वही बॉर्डर आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं क्या, मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए, चारों तरफ का बॉर्डर चाहिए मुझे। तो ऑल बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया तो देखो बाउंड्री उस चारों तरफ से आ गई। तो अगर आप बॉर्डर्स के स्टाइल चेंज करना चाहते हो, उसका कलर चेंज करना चाहते हो या फिर आप लाइन डिफरेंट करना चाहते हो तो नीचे देखो एक यहाँ पर ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग का। इस पे क्लिक करो तो आप किस टाइप की लाइन स्टाइल अपने बॉर्डर्स पे लगाना चाहते हो, पैराग्राफ के बॉर्डर्स पे कौन सी लाइन लगाना चाहते हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस है, चूज कर लो इसमें से। आपकी बॉर्डर की जो लाइनिंग है उस कौन सी कलर की होनी चाहिए और इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। नॉर्मल विड्थ मैंने 3 फीट ले ली एंड ओके कर दी। तो अब जिस भी पैराग्राफ में मैं काम कर रहा हूँ ये उसी पे होगा, बट अभी मैं पहले पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ
और अब यहाँ पर आकर ऑल बॉर्डर करता हूँ। यहाँ से तो बेसिकली मैंने सेटिंग की है। सेटिंग करने के बाद क्या करना होगा, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना होगा, तो जो सेटिंग अंदर की होगी आपने वो आपके पूरे पैराग्राफ के ऊपर एज ए बॉर्डर लग जाएंगे और वही सेटिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया अभिषेक आपको? अभिषेक आ मेरी गया आवाज सर, आ रही? ओके आ ठीक है। गया आ गया। उसके बाद ये ऑप्शंस तो हमारे लास्ट क्लास में भी हो गए थे, बट इसके ऊपर वाले ऑप्शंस आज हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं न्यू से। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो बुलेट एंड नंबरिंग स्टाइल्स का है। बुलेट एंड नंबरिंग स्टाइल में क्या होता है कि आप अगर कुछ वर्क करना चाहते हो पॉइंट्स डालकर कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो एक लिस्टिंग पे काम करना है, एक ऑर्डर में काम करना है, तो आप बुलेट एंड नंबरिंग स्टाइल का यूज करते हो। तो फर्स्ट यहाँ पर सिंपल बुलेट्स है, आपने इसमें से बुलेट चूज की, बुलेट पे क्लिक किया आपने, इसमें से जो भी बुलेट आप चाहते हो, जिस भी स्टाइल की बुलेट आप चाहते हो उस पे क्लिक कर दो, वही बुलेट यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएगी। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करो, एंटर करो, तो नेक्स्ट वाली बुलेट ऑटोमेटिकली आएगी। तो अगर आपको कोई भी लिस्टिंग करनी है तो आप इन बुलेट्स का यूज करके कर सकते हो। जैसे कि आप अपने नोटबुक में कभी-कभी नोट्स बनाते हो, तो उसमें अगर कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट आ जाए तो पहले स्टार लगा देते हो आप या एरो लगा देते हो। तो एरो या स्टार से आप उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हो। बट अगर आप वर्ड के अंदर काम कर रहे हो तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स हैं। अगर आपको एक लिस्टिंग में एक लिस्ट बनानी है कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो आप बुलेट स्टाइल यूज कर सकते ये इसमें बुलेट हो गया और नंबरिंग करनी हो तो? हो। वो भी आ रहा है अभी आगे। इतना समझ में आ गया ना आपको? हाँ जी। फिर इसके बाद अब जैसे सेकंड पॉइंट आता है कि आप नंबरिंग लिस्ट भी ले सकते हो और मल्टी लेवल लिस्ट ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है मल्टी नंबरिंग का। नंबरिंग के अंदर आपसे पूछ रहा है कि आपको 1 2 3 चाहिए, रोमन नंबर चाहिए या अल्फाबेट चाहिए। तो इन 3 स्टाइल है, इन तीनों में से कोई भी स्टाइल आप चूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे 1 2 3 चाहिए, तो मैंने 1 2 3 पे क्लिक किया और अब यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट बुलेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट एंटर करने से आएगी, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद इसी में एक थर्ड ऑप्शन भी है मल्टी लेवल लिस्ट के नाम से। मल्टी लेवल लिस्ट का यूज होता है कि आप मल्टी लेवल्स बना सकते हो अपनी लिस्ट में। एग्जाम्पल कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हो, उसके 4 पार्ट है, 1.1 1.2 1.3 1.4। तो अगर आप लेवल और सब लेवल पे काम करना चाहते हो तो मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करते हो। जैसे कि एक और पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि ठीक है मल्टी लेवल लिस्ट का पॉइंट ओके है, बट अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा जैसे कि, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन होता है तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं ABCD। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट आपको बनाने, 4 पॉइंट आपको लिखने, 4 ऑप्शन आपको लिखने हैं, तो ABCD इस तरीके से तो भी आप मल्टी लेवल उस लेवल का भी बना पाएंगे कि A के अंदर A आना चाहिए, 1 के अंदर A आना चाहिए या 1 के अंदर 1.1 आना चाहिए। तो ये 2 अलग-अलग लिस्ट होंगी, इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर आप आते हो तो यहाँ पर 2 लिस्ट हैं आपके पास कि आपको 1 के बाद A चाहिए तो ये वाली लिस्ट आप ले सकते हैं। अगर आप 1 के बाद 1.1 चाहते हो तो ये वाली लिस्ट आप ले सकते हो। तो इनमें से आप कोई भी लिस्ट चूज करो और यहाँ पर अब अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं सेंटेंस, एंटर कर रहे हैं, तो 2 आ रहा है, बट हमें इसका सब लेवल बनाना है। तो जैसे हम देखो ध्यान से एंटर करेंगे, एंटर करते ही हमको टैब बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो टैब बटन प्रेस करते ही उसका सब लेवल आ जाएगा। फिर यहाँ 1.2 1.3 1.4। अब 1.5 की जगह अगेन आपको 2 चाहिए, तो पीछे जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। तो आप एंटर करो, अब 2 के अंदर भी पार्ट बनाने हैं तो टैब प्रेस करो। तो आगे आने के लिए टैब, पीछे जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर पाओगे। अभिषेक बात समझ में आई? हाँ, मतलब उसको नॉर्मल चूज कर लो तो वो नंबर आते रहेंगे, और अगर फिर दोबारा चेंज करना है तो शिफ्ट प्लस टैब। हाँ, पीछे जाना है तो फिर शिफ्ट प्लस टैब। मेन नंबर पे जाना है, मेन लेवल पे जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब, और सब लेवल पे आना है तो ओनली टैब। उसके बाद अगर आप अपनी मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहते हो, खुद की कोई लिस्ट कस्टमाइज करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पर तो ऑलरेडी कुछ लिस्ट बनी हुई थी, बट आप चाहते हो कि आप बुलेट्स और नंबर्स को मिलाकर अपनी कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं, कोई न्यू लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल।
इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी लिस्ट का नाम दो कि जिस नाम से भी आपको लिस्ट बनानी है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया न्यू स्टाइल 1। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ठीक है, लिस्ट का नाम तो आपने लिख रख दिया, बट आप चाहते हो कि आप मल्टी लेवल जो लिस्ट बनाना चाहते हैं वो कस्टमाइज करके बनाना चाहते हैं कि आपको फर्स्ट लेवल पे क्या चाहिए, तो यहाँ से फर्स्ट लेवल चूज करो और यहाँ पर आप बताओ कि किस तरीके की बुलेट्स या नंबर चाहिए आपको, कि सबसे पहले क्या आना चाहिए। मैंने कहा फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड आना चाहिए। फिर सेकंड लेवल पे क्या है, तो ये फर्स्ट लेवल यहाँ पर सेट हो गया, कहीं और क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ फर्स्ट चूज करो, यहाँ पर आप चूज करो कि किस टाइप की बुलेट चाहिए या नंबर चाहिए, उसको चूज कर लो, बस ये फर्स्ट लेवल आपका सेट हो गया। अब दूसरा लेवल मतलब सब लेवल, कि जहां पर 1.1 आ रहा था वहां पर आपको क्या चाहिए, वहां पर भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। मैंने क्या वहां पर आना चाहिए, बेसिकली एबीसी आनी चाहिए, तो मैंने एबीसी चूज कर लिया, तो सेकंड लेवल भी डन। अब फिर थर्ड लेवल को चूज करो, थर्ड लेवल पे आपको क्या चाहिए, मैंने कहा थर्ड लेवल पे मुझे बुलेट चाहिए, तो इसमें से कोई भी बुलेट चूज कर ली, तो पहले फर्स्ट लिखा हुआ आएगा, फिर मैं अगर टैब बटन प्रेस करूंगा तो फिर ए लिखा हुआ आएगा, ए के अंदर टैब प्रेस करूंगा तो एरो आएगी। अब इसको मैंने ओके किया, यहाँ पर अब ओके करती लिस्ट ओपन हो गई, यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ और टैब बटन प्रेस कर दो, तो टैब बटन प्रेस करते ही देखो ए आ रहा है। अगर हमें टैब प्रेस किया, ए आया, ए में भी कुछ भी लिखा, फिर एंटर किया, बी आया। अब यहाँ पर मुझे ए के अंदर लिखना है, तो अगेन टैब प्रेस कर दूंगा तो वो देखो एरर आ रहा है। तो इस तरीके से आप पीछे जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब, तो ऐसे सब लेवल के लेवल भी बना सकते हैं और उसके अंदर फिर आपको आगे जाना है तो टैब, हाँ, और पीछे आना है तो शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब। बट अपनी लिस्ट यहाँ पर मैंने बनाई है, जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई है वो बात समझ में आ गई आपको। हाँ हाँ तो आप जैसे इसको वापस अगर इनेबल करना है तो वापस आप इसमें जाओगे तो यहाँ पर एक न्यू लिस्ट स्टाइल के अंदर यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर आ रहा होगा, इसके ऊपर कर्सर रखोगे तो न्यू स्टाइल 1 के नाम से आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो तो यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएगी, एंटर करोगे, टैब बटन प्रेस करोगे तो ए में कन्वर्ट हो जाएगा, उस ए के अंदर फिर टैब प्रेस करोगे तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीछे जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब, आगे आने के लिए ओनली टैब। तो अगर अपनी कोई लिस्ट आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके से एक न्यू कस्टमाइज लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इसके दो यूजेस मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट यूज क्या है, जैसे कि आप अभी थर्ड पॉइंट में हैं और आपने एंटर किया, आप आगे जाने के लिए टैब बटन दबाएंगे तो एक और यहाँ पर फीचर होता है इंक्रीज इंडेंट। जैसे आप इंक्रीज इंडेंट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो एक स्टेप आगे बढ़ा देगा, तो आप टैब बटन भी प्रेस कर सकते हो और इंक्रीज इंडेंट भी कर सकते हो, तो वो आपको एक स्टेप आगे लेके चला जाता है। और ऐसे आपने यहाँ ए के बारे में कुछ भी लिखा, एंटर किया, अब वापस आपको 4 नंबर पे आना है तो या तो शिफ्ट प्लस टैब दबाओ या फिर यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट का एक बटन है, इस पे क्लिक कर दो तो फिर भी आपका आगे आ जाएगा। बात समझ में आ गई अभिषेक आपको? आगे। और अगर दूसरा यूज है इस इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का, ध्यान से समझिएगा इसे। अभी आप 0 इंच से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपको 0.5 इंच से लिखना है या 1 इंच से लिखना स्टार्ट करना है, तो आप इंक्रीज इंडेंट कर सकते हो, ये 0.5 इंडेंट को इंक्रीज करता है। तो जैसे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करोगे तो देखो आपका इंडेंट जो है इंक्रीज हो गया 0.5, तो अब यहाँ से इतने इंच से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको 1 इंच से लिखना है तो अगेन आप यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट करोगे तो आपका अब जो कंटेंट है, इंडेंट है, वो आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो लिखना, 1 इंच से। तो अगर आप अपने इंचेस को डिफाइन करना चाहते हो कि कितने इंच से लिखना है तो आप इंक्रीज तो सर इंडेंट अगर आप करोगे। नॉर्मल टैब भी दबाएंगे तो भी तो ये आगे आ जाएगा? नहीं, नॉर्मल टैब दबाओगे तो वो स्पेस आता है, स्पेस आता अच्छा। है, वो इंडेंट इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, वो देखो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो वहीं पर स्टोर है, पर टैब दबाओगे तो 5 स्पेस आ जाते हैं टैब से। और अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट का। शॉर्ट मींस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कि अगर अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे क्या करना है, मैंने कुछ नेम यहाँ पर लिख लिए, जैसे कि कोई भी नेम लिख लिया अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग,
तो इनको ऑर्डर में लगाना है कि पहले ए वाले नेम आना चाहिए, देन बी वाले, देन सी वाले, देन डी वाले। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर अगर अपने नेम्स को आप सेट करना चाहते हो तो सोर्ट बटन का यूज करते हो, सोर्ट, SORT। तो इस पे क्लिक करते ही आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने कहा इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है एंड ओके कर दिया। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर आपका डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में इसका काम कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है पैराग्राफ मार्क। इस फीचर को थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए इस फीचर का जो यूज होता है वो क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करता है 3 बटन्स से रिलेटेड वर्क को, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कहां पर एंटर प्रेस किया है, कहां स्पेस प्रेस किया है और कहां टैब प्रेस किया है। तो अगर आपको ये चीज देखनी है कि कहीं एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा टैब या एक्स्ट्रा एंटर तो प्रेस नहीं है, तो अगर उस चीज को आप देखना चाहते हो तो आप पैराग्राफ मार्क को ऑन कर सकते हो। ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर होता है, प्रिंट में नहीं आता। जो भी मार्क यहाँ पर आएंगे वो प्रिंट में नहीं आएंगे। वो सिर्फ ये चीज चेक करने के लिए है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ स्पेस प्रेस किया हुआ है, कहाँ एंटर किया हुआ है और कहाँ पर टैब बटन प्रेस किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस डेटा मतलब कुछ कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इस पैराग्राफ मार्क पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखो जहां पर एंटर प्रेस होगा वहां पर ये वाला मार्क आ जाएगा, जहां पर स्पेस प्रेस होगा वहां डॉट्स आ जाएंगे, जहां पर आपका टैब प्रेस होगा वहां ये एरो आ जाएगा। तो ये तीन यहाँ भी एक्स्ट्रा होगा? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, जहां पर भी होगा, चाहे वो अच्छा। एक्स्ट्रा है चाहे नहीं है, जहां जहां पर भी आपने स्पेस प्रेस किया होगा, जहां पर भी आपने एंटर प्रेस किया होगा, जहां टैब प्रेस किया होगा, वहां सभी लोकेशन के ऊपर ये वाला एरो स्पेस, ये वाला एरो टैब के लिए शो करेगा कि यहाँ यहाँ पर आपने टैब प्रेस किया है, और डॉट स्पेस के लिए होगी कि कहीं एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो आप उसे रिमूव कर देंगे, क्योंकि वहां डॉट बनी हुई आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है। तो अगर वो आपको एक्स्ट्रा लगता है, वो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा है, तो उसको आप रिमूव कर सकते हो उस स्पेस को। तो कहाँ एंटर प्रेस है, कहाँ स्पेस प्रेस है, कहाँ टैब प्रेस है, ये 3 आइडेंटिफिकेशन इन आइकन्स के थ्रू आपको देता है पैराग्राफ मार्क। और ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स होते हैं, ये प्रिंट में नहीं आते। आई थिंक ये बात समझ में आ गई हो आपको। हाँ जी। तो इसको ऑफ भी हम उसी बटन के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑफ कर दो तो ये सारे ऑप्शन जो आए थे वो अपने आप यहाँ से हट जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है एडवांस पैराग्राफ सेटिंग। तो उसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे कि आपने यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ टाइप कर लिया और उस पैराग्राफ में एक एडवांस सेटिंग्स लगाना चाहते हैं, तो एडवांस सेटिंग में क्या है, सबसे पहले अपने कोई भी पैराग्राफ सिलेक्ट कर लो। एडवांस सेटिंग पैराग्राफ की इस आइकन में होती है जो पैराग्राफ सेटिंग आपको दिख रही है। तो इस पैराग्राफ के अंदर इस सेटिंग वाले बटन पे आप क्लिक करोगे, जो छोटा सा एरो वाला बटन है, हाँ हाँ। इस पे क्लिक करते ही आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी। इसमें पहले मैं आपको 2 फीचर बता रहा हूँ, इंडेंटिनेशन और स्पेसिंग। इंडेंटिनेशन का मतलब है कि आप अपने पैराग्राफ को कहाँ से लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं, कितने इंच से लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड से कितने इंच से आपका पैराग्राफ टाइप होना स्टार्ट हो। अभी हमारा बाय डिफॉल्ट 1 इंच पे है, अगर आप चाहते हैं कि 0.7 से स्टार्ट हो तो यहाँ पर आप 0.7 डाल सकते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है वो 0.7 इंच से लिखना स्टार्ट हो। राइट में कहां तक चले, अभी आपका पैराग्राफ 6.5 तक है, तो मैं कहता हूं कि मुझे लास्ट में पैराग्राफ जो लिखना है वो 6 तक लिखना है। तो मैं क्या करूंगा कि राइट साइड से 0.5 इंच मेंशन कर दूंगा कि 0.5 इंच लेस हो जाए। तो यहाँ पर आपको 0.5 इंच देने हैं तो ऑटोमेटिकली वो लेस कर लेगा कि कितने इंच आपको एक तरीके से लेस करने हैं। तो आप राइट में कितने इंच लेस करना चाहते हो, अभी कितना है और कितना लेस करना चाहते हो, जितना लेस करना चाहते हो वो इंचेस यहाँ पर आप डिफाइन कर दो। तो लेफ्ट साइड में कहाँ कितने इंच से लिखना है और राइट में कितने इंच तक लिखना है वो आपको मेंशन करना है। देन ओके करते करते ही जो पैराग्राफ सिलेक्ट था उसके ऊपर वो सेटिंग हो गई। आपका 0.7 इंच से लिखना स्टार्ट कर रहा है पैराग्राफ और 6 इंच तक लिख रहा है। तो ये एक सेटिंग हम किसके अंदर लगा सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर। आई थिंक ये बात समझ में आ गई हो अभिषेक आपको। हाँ ठीक है, मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, और यही दोनों फीचर हम बाहर से भी यूज कर पाएंगे। पैराग्राफ को सेलेक्ट किया,
इस पॉइंट को उठाकर आगे पीछे रख दोगे तो आप खुद से भी सेट कर सकते हो। तो लेफ्ट साइड वाले कंटेंट को भी रख दिया और राइट साइड वाले कंटेंट को भी रख दिया। तो आगे पीछे यहाँ से भी उठा के आप रख सकते हो, कस्टमाइज यहाँ से भी हो सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू करनी है, एग्जैक्ट पॉइंट करने हैं कि इतने इंच होने चाहिए, तो यहाँ पर आके आप मेंशन कर सकते हो कि इतने इंच करें। बाहर से कई बार हम जो है एग्जैक्ट नहीं कर पाते, अंदाजे से कर पाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ एग्जैक्ट पॉइंट में रखना चाहते हैं कि इतने पॉइंट होना चाहिए लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, तो हम रख सकते हैं इंडेंट को। फिर यहाँ स्पेशल है कि स्पेशल मींस लाइन स्पेशल करना। यहाँ पर टू लाइन स्पेशल है। टू टाइप्स की लाइन जो है वो स्पेशल है। फर्स्ट वन फर्स्ट लाइन, मतलब फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट लाइन स्पेशल कह सकते हैं इसको। सेकंड है हैंगिंग स्पेशल। आप चाहते हो कि जो भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया उनकी जो फर्स्ट लाइन है वो 0.5 इंच से स्टार्ट हो। उन दोनों पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन 0.5 इंच से स्टार्ट हो। तो आप यहाँ पर फर्स्ट लाइन चूज करो, कितने इंच से स्टार्ट करनी है फर्स्ट लाइन, वो दो, बाय डिफॉल्ट 0.5 रहता है, एंड ओके कर दो। तो दोनों पैराग्राफ की देखो फर्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये आई थिंक बुक्स में आपने काफी बार देखा होगा, है ना अभिषेक? हाँ जी। तो ये तो दोनों पॉइंट हैं आपके बेसिकली। ये आप स्पेशल लाइन स्पेसिंग के थ्रू कर सकते हो। तो पैराग्राफ सेटिंग में जाओगे, यहाँ से फर्स्ट लाइन चूज कर लोगे, तो आपकी फर्स्ट लाइन 0.5 इंच से स्टार्ट होगी, बाकी नॉर्मल चलता रहेगा। और अगर हैंगिंग की बात करनी है, हैंगिंग मतलब बाकी का पैराग्राफ 0.5 इंच से स्टार्ट हो, बट फर्स्ट लाइन नॉर्मली 1 से स्टार्ट हो। हैंगिंग मतलब अब फर्स्ट लाइन तो नॉर्मल स्टार्ट होनी चाहिए, बाकी की सब लाइंस पैराग्राफ की 0.5 इंच से स्टार्ट होनी चाहिए। तो आप हैंगिंग को चूज करके ओके करो। तो यहाँ पर अब देख रहे हो आप क्या हो रहा है कि फर्स्ट लाइन तो नॉर्मली स्टार्ट हो रही है और बाकी जो जितनी भी लाइन है पैराग्राफ्स में वो फिर आपके 0.5 से स्टार्ट हो रही है। तो ये भी एक एडवांस सेटिंग होती है, ये भी एक लाइन स्पेशल होती है। तो अगर इसको नॉर्मल करना है तो यहाँ से आप नन कर दीजिए, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसमें एक स्पेसिंग का ऑप्शन आता है। ये जो स्पेसिंग है ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। पैराग्राफ स्पेसिंग मतलब इन दो पैराग्राफ्स में आप कितना गैप रखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बिफोर में मतलब इस पैराग्राफ से पहले जो भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उनसे पहले कितना गैप आपको चाहिए। तो जितने फीट का गैप आप चाहते हो, मैंने कहा मुझे 18 फीट का गैप रखना है। और आफ्टर इस पैराग्राफ के बाद जो भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उन पैराग्राफ के बाद कितना गैप हो, तो आफ्टर आप स्पेसिंग ले सकते हैं जितनी भी लेनी है, एंड ओके कर दो। तो यहाँ पर देख रहे हो इसके ऊपर भी स्पेस आ गया, नीचे भी आ गया और इसके नीचे भी आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर आप अपने पैराग्राफ को के दो पैराग्राफ के बीच में गैप रखना चाहते हैं तो आप एडवांस पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास बिफोर और आफ्टर के 2 पॉइंट रहेंगे, यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो। और अगर आपको लाइन स्पेसिंग सेट करनी है, ठीक है, ये तो पैराग्राफ की सेटिंग हो गई। अगर ओनली लाइन के बीच में गैप रखना है तो यहाँ से आप ले सकते हो लाइन स्पेसिंग में कि सिंगल लाइन का रखना है, 1.5 लाइन का रखना है, डबल स्पेसिंग रखनी है, एटलीस्ट इतने इंच रखनी है जितना आप दोगे, एग्जैक्टली मल्टीपल जो भी इसमें से चूज करना चाहते हो आप चूज कर लो। मैंने कहा कि मुझे रखनी है डबल लाइन स्पेसिंग, कि 2 लाइनों का गैप होना चाहिए, मतलब 2 लाइंस के बीच में 2 लाइंस का गैप होना चाहिए। तो अगर आप इसको मेंशन करना चाहते हैं कि इतने इंच होना चाहिए, तो आप एटलीस्ट यहाँ पर मेंशन करके अपनी विड्थ खुद से डिसाइड कर सकते हो कि इतनी विड्थ का गैप होना चाहिए। तो मैंने एटलीस्ट ये विड्थ ली और ओके कर दिया, तो इन लाइंस के बीच में उतनी विड्थ का गैप हो जाएगा। या फिर आप इसमें से अगर एग्जैक्टली या फिर मल्टीपल चूज करते हो कि कितनी लाइन का गैप हो मल्टीपल में, मतलब मल्टीपल का मतलब कितनी लाइन, 3 लाइन का गैप हो, 2 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, 5 लाइन का हो, जितना भी हो, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो मैंने कहा कि वो 3 लाइन का होना 3 इंच का होना चाहिए, बेसिकली इंच है, लाइन नहीं है, और ओके कर दो। अब देखो हर एक लाइन के बीच में 3 इंच का गैप इसने रख दिया। तो आप लाइन स्पेसिंग यहाँ से सेट कर सकते हो, पैराग्राफ यहाँ से कर सकते हो, इंडेंटिनेशन यहाँ से कर सकते हो। तो इसको नॉर्मली हम सिंगल लाइन स्पेसिंग रखते हैं या 1.15 रखते हैं, तो आप चूज कर लीजिए एंड ओके कर दीजिए, तो नॉर्मल हो जाएगा आपका पैराग्राफ। फिर इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है इसी के नीचे, डू नॉट ऐड स्पेस बिटवीन सॉरी डू नॉट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल। अगर दो पैराग्राफ सेम स्टाइल के हैं, उनमें कलर वगैरह सेम है, उसमें बोल्ड इटैलिक सेम है, उसमें साइज सेम है, उसमें फॉन्ट स्टाइल सेम है, मतलब दो पैराग्राफ अगर सेम स्टाइल के हैं
उनमें अगर आप स्पेसिंग नहीं रखना चाहते तो इसको आप ऑफ कर दो, देन ओके कर दे। क्या होगा, इन दोनों पैराग्राफ में कोई डिजाइन में फर्क नहीं था, तो इन दोनों पैराग्राफ में देखो स्पेसिंग हटा दी उसने, ठीक है। तो जो भी सिलेक्ट होगा उसी के ऊपर होगा। तो अगर कोई भी डिजाइन दोनों पैराग्राफ में से किसी एक पे भी लगाया हुआ था तो ये वाला ऑप्शन फिर काम ना करता। तो ये बात समझ में आ गई अभिषेक आपको यहाँ तक? हाँ जी, आ रही है। फिर इस पैराग्राफ सेटिंग की एक सबसे मेन जो चीज है, जो पॉइंट है, वो हमें सीखना है, जिसका नाम है टैब सेटिंग्स। अगर आपको टैब सेटिंग्स का यूज करना है सो हाउ कैन, देखिए ध्यान से। टैब सेटिंग का बेसिकली यूज होता है कॉलम वाइज काम करने के लिए, एक फॉर्मेट में काम करने के लिए आप सब टैब सेटिंग का यूज करते हो। जैसे कि आपने स्टूडेंट का डेटा बनाना है एक प्रॉपर फॉर्मेट में, कि सबसे पहले रोल नंबर लिखने हैं, देन नेम लिखने हैं, देन एड्रेस लिखना है, देन क्लास लिखनी है, देन मोबाइल नंबर लिखना है। तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में अगर आपको काम करना है तो आप टैब सेटिंग का यूज करते हो। तो उस टैब सेटिंग को लगाने के लिए हम क्या ऑप्शंस का यूज करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप पैराग्राफ सेटिंग में जाइए। यहाँ पर एक टैब्स के नाम से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस टैब्स पे क्लिक कर दीजिए। इसमें आप खुद से अपने इंचेस डिसाइड करो कि आप कितने कितने इंच के ऊपर लिखना चाहते हो। तो आप अपने इंडेंटिनेशन की इंचेस मतलब पोजीशन, इंडेंट की पोजीशन सेट कर सकते हो कि आपने 1 इंच पे लिखना है, आपको 1 इंच के बाद 2.5 इंच पे लिखना है, फिर 3.5 इंच पे लिखना है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट बन जाएगा। तो जैसे मैं करके दिखाता हूं तो आपको पता लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि पहला पॉइंट तो चलो ठीक है 0 से स्टार्ट होगा, बट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना है कि 0 के बाद वो लिखे 1.5 पे। तो 1.5 लिख के सेट बटन पे क्लिक किया। 1.5 के बाद लिखे वो 2.7 पे, देन सेट किया। और 2.7 के बाद वो लिखे 3.8 पे, या जितना भी आपको करना है। फिर मैं चाहता हूँ कि 5 पे, तो 4 सेटिंग लगा दी, एंड ओके कर दिया। यहाँ पर देखो आपको रूलर के अंदर, स्केल के अंदर छोटे छोटे पॉइंट नजर आ रहे होंगे। ये जो ब्लैक पॉइंट है छोटे छोटे, ये हमारे टैब सेटिंग्स है। तो अब यहाँ पर अगर आप रोल नंबर लिख रहे हो और अब आपको नेक्स्ट टैब पे जाना है, मतलब जो आपने नेक्स्ट सेटिंग टैब सेटिंग लगाई थी उस पे जाना है, तो सिर्फ आप टैब बटन प्रेस कर दो तो आप उस पे चले जाओगे। ऐसे फिर आपको इससे नेक्स्ट पे जाना है तो टैब बटन प्रेस करो, देन यहाँ पर मैंने कहा कि उसका मोबाइल नंबर लिखना है, फिर टैब बटन, देन यहाँ पर मैं उसका एड्रेस लिखना चाहता हूँ, देन टैब बटन, उसके बाद मैं यहाँ पर उसके कोर्स लिखना चाहता हूँ, देन एंटर। रोल नंबर क्या है, ये रोल नंबर है। अब नाम लिखना है तो टैब बटन प्रेस करो, नाम जो भी है टैब बटन प्रेस करो मोबाइल पे आने के लिए। तो नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए आपको सिर्फ टैब बटन दबाना है, वो ऑटोमेटिकली उस कॉलम पे चलता रहेगा। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम काम कर सकते हैं टैब सेटिंग के अंदर। आपको टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बट डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट में काम मिल रहा है, जिससे आपको चीजें समझ में भी आ तो रही इसमें हैं। तो ये हमने बस हमें वहाँ टैब में जाके हमने बस स्पेसिंग करनी है। हाँ जी, राइट। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ठीक है, ये तो हमने स्पेसिंग कर दी, बट इसको स्पेसिंग करने का एक और तरीका है। पहले अगर आपको स्पेसिंग हटानी हो, जैसे कि यहां तक तो आपको रखनी है अकाउंटिंग तक, बट अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद आपको नहीं चाहिए, तो आपने एंटर कर दिया और अब आपको स्पेसिंग हटानी है, टैब सेटिंग हटानी है, तो इस टैब्स वाले बटन में जाकर क्लियर ऑल कर देना एंड ओके कर देना। तो आपकी इस लाइन से, जिस लाइन से आप काम कर रहे हो, वहां से आगे तक लास्ट तक आपकी सारी सेटिंग हट जाएंगी, बट जो प्रीवियस में है वो रहेगी, क्योंकि वो प्रीवियस का कंटेंट था, प्रीवियस लाइन थी। बट नेक्स्ट इस लाइन से, जिस लाइन में आपने कर्सर रखा हुआ था, वहां से आगे तक की आपकी सेटिंग यहाँ पर जो है वो अब रिमूव होगी। ऊपर रूलर में भी देख रहे हो कोई भी सेटिंग नहीं आ रही। समझ में आ गया? हाँ जी। अब अगर ये सेटिंग आपको बाहर से लगानी है तो वो भी पॉसिबल है, अंदर से तो आपने सीख ली। बाहर से क्या लगाना है, मतलब रूलर पे उतने इंच पे डायरेक्ट क्लिक कर दो। अब आपने एक टेबल तो ऐसे बना दी, अब आपको दूसरी टेबल बनानी है जिसमें सिर्फ 3 कॉलम चाहिए। तो मैं कहता हूँ एक तो 0 इंच पे लिखे, फिर लिखे 3 इंच पे, फिर लिखे 5 इंच पे। पहले 0 पे लिखे, फिर 3 इंच पे लिखे, फिर 5 इंच पे लिखे।
तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ लिखा नेम, कोर्स, देन मोबाइल नंबर। तो अब 3 ही लिख रहा है, मैं टैब दबा रहा हूँ इसके लिए। अब यहाँ नाम लिखा, टैब दबाया, कोर्स लिखा, टैब दबाया, मोबाइल नंबर लिखा। तो इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हो, अपनी टैब सेटिंग फिर नई सिरे से भी बाहर से भी लगा सकते हो। बट आपको एक एंटर करके पहले अंदर वाली क्लियर करनी होंगी, फिर आपको बाहर से यहाँ से लगा सकते हो या अंदर से भी लगा सकते हो। बात समझ में आ गई? अभिषेक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ओके। उसके बाद टैब सेटिंग में ही एक और एडवांस पॉइंट भी है, वो भी समझो। जैसे कि आप ये चाहते हो कि आपको जब टैब सेटिंग यहाँ यूज करो, तो जब टैब सेटिंग यहाँ यूज करो आप, तो उसके बीच में डॉट या लाइंस भी आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि मैं जब 2 इंच पे जाऊं तो उसके बीच में लाइंस आनी चाहिए, उसके बीच में डॉट्स आने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो पहले सेटिंग्स है मैं उनको क्लियर कर दे रहा हूं और अपना नया टैब सेटिंग बनाता हूं। तो मैं क्या करता हूं, टैब्स में आता हूं। मैंने कहा कि 0 इंच से लिखना स्टार्ट करे, बस 2 इंच के ऊपर जब वो पहुंचे, मैंने 2 इंच पे सेटिंग लगाई कि जब वो 2 इंच पे पहुंचे तो 0 से 2 के बीच में ये वाली लाइंस आनी चाहिए, थोड़ी डॉट डॉट आने चाहिए। तो नीचे में कौन सी भी लाइन चूज कर लो आप, जिस भी स्टाइल की आपको चाहिए, देन इसको सेट कर दो। और मैं जब 3 इंच पे पहुंचूं तो मेरे को ये वाली लाइन चाहिए, सेट कर दिया। बस ऐसे जितने भी लगानी है वो आप सारी सेटिंग लगाओ, और जिसके बीच में भी आपको लाइन चाहिए उस पर क्लिक कर दो। ध्यान रखना, आपको जितने पॉइंट तक चाहिए, मतलब कि आप चाहते हो 0 से 1 के बीच में नहीं आनी चाहिए, जब आप 1 से 2 पे जाओ तो आनी चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, जब 1 की सेटिंग लगाओगे तब आप उसके अंदर क्या डाल दोगे, ये वाली लाइन डाल दोगे, मतलब इसमें से कोई भी डॉट डाल दो। देन इसे सेट करके ओके कर दो। अब आप यहाँ कुछ भी लिख रहे हो, टैब बटन दबा रहे हो, तो देखो जब मैंने 2 पे लगाई थी, कि मैं जब 0 से 2 पे पहुंचा, ध्यान से सुनना, 0 से 2 पे पहुंचा तो वहां पर बीच में डॉट्स आ गए। तो मैं कहता हूं जब 2 पे पहुंचूं या 3 पे पहुंचूं, तब उससे पहले सारी डॉट्स या लाइंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ भी लिखा, देन अगेन टैब प्रेस किया, तो यहाँ पर देखो इसके बीच में भी लाइन आ रही है। तो जिस लोकेशन तक, जिस पोजीशन तक आपको लाइन या डॉट चाहिए, तो जब उस पोजीशन को आप टैब सेटिंग में सेट कर रहे होगे, तब उसको नंबर लिखते ही आप नीचे डॉट पे क्लिक कर देना और सेट कर देना। तो जब आप 2 इंच तक पहुंचेंगे, तो उस पे डॉट्स अगर आपने लगाए होंगे तो वो डॉट्स यहाँ पर आ जाएंगे टैब प्रेस करते ही। गॉट इट अभिषेक? यस सर। ठीक है, तो ये थी आपकी एडवांस पैराग्राफ सेटिंग और टैब सेटिंग, जिनको आप यूज कर सकते हो अपने सर डे मैं क्या कह रहा था, हाँ, जैसे मैं कहा आप ये मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग से भेज सकते हो क्लासेस की, कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभार जैसे बाय चांस कुछ चीज नहीं कभी क्लिक हो रही होती तो देख लूं मैं उस वक्त, हाँ ठीक है। क्योंकि मुझे पूरी मतलब मैं आता ही इस टाइम हूँ शाम को, तो फिर मेरा ये थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो कभी कभार क्या होता है कि वो फिर कभी याद नहीं रहता, तो देख के वो थोड़ा ठीक रहता है। कोई नहीं, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है। ये सारे पैराग्राफ के सारे ऑप्शन हमने डन कर लिए। इसके बाद होम टैब के जो नेक्स्ट ऑप्शन हम सीख रहे हैं, वो स्टाइल्स से रिलेटेड है फिलहाल। इसमें स्टाइल्स में एक सिंपल सी बात क्या है वो समझ लो बस, कि जैसे कंप्यूटर वर्ड आपने लिखा और इसको एक हेडिंग आपने बनाना है। तो यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, ऐसे काफी सारे हेडिंग के डिजाइन है कि आप अपने हेडिंग को कौन सा स्टाइल देना चाहते हो। तो यहाँ से कोई भी स्टाइल अपनी हेडिंग का आप दे सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग स्टाइल्स हैं। तो जो भी हेडिंग का स्टाइल आपने देना है इसके ऊपर, वही आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो ये हेडिंग से रिलेटेड स्टाइल से सिर्फ अभी स्टाइल वाले ऑप्शन को इतना ही समझो। जब टेबल ऑफ कंटेंट वाला फीचर करेंगे तो इसको एडवांस लेवल पे भी सीखेंगे। फिर इसके ठीक है बाद सर। लास्ट में 3 ऑप्शंस आते हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू और सेलेक्ट। गो टू का ऑप्शन आपको यहाँ फाइंड के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले मैं फाइंड को बताता हूँ। फाइंड मतलब अगर आपको किसी वर्ड को फाइंड आउट करना है इस पेज के अंदर या इस फाइल के अंदर, कि ये वर्ड इस फाइल में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप फाइंड वर्ड का यूज करते हैं।
तो फाइंड को दो तरीके से यूज करते हैं। फर्स्ट वन, जैसे ही मैंने फाइंड बटन पे क्लिक किया तो लेफ्ट हैंड साइड में नेविगेशन के नाम से एक टैब आ जाता है, एक अलग से टास्क पेन ओपन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ओनली टाइप किया वीडियो, तो आपके इस पूरे पैराग्राफ या पूरे पेज में जहां जहां पर भी वीडियो वर्ड लिखा होगा, ये उस लोकेशन पर उसको हाईलाइट कर लेगा सिर्फ कि इस लोकेशन पर लिखा हुआ है। बट एक और फाइंड का ऑप्शन होता है जिसको हम एडवांस फाइंड बोलते हैं। एडवांस फाइंड मतलब वन बाय वन बताए कि वीडियो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कर्सर रखा बिल्कुल स्टार्टिंग में और फाइंड वर्ड में वीडियो लिखा और फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, तो आपको वन बाय वन बता रहा है कि वीडियो कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो। फिर इसी में ही रिप्लेस का ऑप्शन भी दे दिया और इसमें ही गो टू का ऑप्शन दे दिया। तो या तो आप बाहर से चले जाओ या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी रिप्लेस का ऑप्शन यूज कर सकते हो। ये विंडो कैसे ओपन हुई थी, इस फाइंड वाले एरो में जाकर एडवांस फाइंड पे क्लिक किया था, तो फाइंड का ऑप्शन भी इसमें है, रिप्लेस का भी है और गो टू का भी है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं। तो रिप्लेस बटन पे मैंने क्लिक किया, मैंने कहा कि जिस भी लोकेशन पर वीडियो वर्ड है वहां पर ऑडियो हो जाए। तो मैंने वीडियो ऊपर लिखा जो आपको रिप्लेस करना है और उस वीडियो की जगह जो आपको चाहिए वो नया वर्ड आप नीचे रिप्लेस विद में लिखेंगे। देन रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करते ही जिस जिस सेल में वीडियो वर्ड होगा वहां पर क्या कर देगा, वो ऑडियो कर देगा। आई थिंक यू गॉट इट माय पॉइंट। यस सर। उसके बाद गो टू ऑप्शन आता है कि अगर आपको डायरेक्ट किसी लाइन पे पहुंचना है या पेज पे पहुंचना है, आपने बहुत सारे पेजेस अपने इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए हुए हैं, तो आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट 8 नंबर पेज पे 66 नंबर पेज पे पहुंचना चाहते हैं, देन यहाँ पर पेज पे क्लिक करके पेज नंबर डाल दोगे तो उसी नंबर पे आपको पहुंचा देगा। बट आपके फाइल के अंदर उतने पेजेस होने भी चाहिए जिस पेज पे आप पहुंच रहे हो। अगर आपके पास एक ही पेज है बट आप एंटर कर रहे हो 2 तो वो नहीं जाएगा। फिर इसके बाद आप लाइन पे, मैं कहता हूं कि मुझे डायरेक्ट 16 नंबर लाइन पे पहुंचना है, अभी ऐसे काउंट करूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो गो टू के अंदर जाता हूँ, लाइन पे क्लिक करके 16 एंटर करता हूँ, गो टू करता हूँ, तो आपको डायरेक्ट 16 नंबर लाइन पे पहुंचा देगा जो भी आपकी 16 नंबर लाइन होगी। तो अगर आपको डायरेक्ट किसी पेज नंबर पे और लाइन पे पहुंचना है तो गो टू का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। फिर यहाँ सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट ऑल है कि आप पूरा डेटा एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो कंट्रोल ए बटन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है। तो कंट्रोल ए के थ्रू भी आप पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं या उसके अंदर सिलेक्ट ऑल बटन का यूज कर सकते हैं। और सिलेक्ट ऑल किस लिए करते हैं, उसके ऊपर एक साथ डिजाइन करने के लिए या उस पूरे को एक साथ डिलीट करने के लिए या कुछ भी उसके ऊपर इफेक्ट लगाने के लिए। इसके बाद होम टैब का कंटेंट तो हमारा चलो ठीक है फिनिश होता है। तो अब इंसर्ट टैब के भी 2-3 ऑप्शन है, उसको भी मैं आपको कवर करवा देता हूँ। वो बहुत इजी है तो ध्यान से समझ लेना। फिर जो हैवी ऑप्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो आज सर इंसर्ट इंसर्ट टैब इंसर्ट को भी नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। पक्का, बिकॉज ये बहुत इजी ऑप्शन है, ज्यादा हैवी नहीं है। अगर कर लोगे तो बेटर रहेगा, आपको आपकी असाइनमेंट में कुछ हेल्प हो जाएगी इन चीजों की, तो इसलिए करवा रहा हूँ मैं। अच्छा नहीं, मैं कह रहा था थोड़ा मैं समझ लूँ ना पहले, फिर जैसे करके फिर एक बार अपनी प्रैक्टिस करके तो फिर कर लेते हाँ, हैं। वो बात ठीक है, बट मैं जो असाइनमेंट दूंगा ना उसमें हाँ हाँ इनमें हाँ, ये ऑप्शन यूज होंगे। तो होम टैब के साथ जो असाइनमेंट होती है उसमें ठीक पेज ठीक इंसर्ट करने से रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये 2 ऑप्शन सिर्फ करवा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। तो इंसर्ट टैब का यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पिक्चर को, किसी टेबल को अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं, एडिशनल चीजों को इंसर्ट करना चाहते हैं, आप पेज इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, फाइल के अंदर, तो आप इस इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। इंसर्ट टैब में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कवर पेज है। अगर आप कोई भी बुक या नोट्स बना रहे हैं, अगर आप कोई भी बुक या नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले आप एक कवर पेज लगाते हैं। तो कवर पेज यहाँ पर कुछ प्री डिफाइन है, इसमें से जो भी कवर पेज आपको बुक या नोट्स बनाने के लिए चाहिए उसमें से आप क्लिक करो। जैसे कि मुझे कोई भी एक यहाँ चाहिए, जैसे कि ये वाला ले लिया मैंने, तो ये एक पेज जो है यहाँ पर फिक्स हो गया। तो एक कवर पेज है कि आप जो नोट्स या बुक्स या असाइनमेंट बना रहे हो वो किस चीज से रिलेटेड है, उसका टाइटल लिखो, उसका सब टाइटल लिखो, राइटर, कंपनी नेम, पब्लिशर, एड्रेस या डेट, यहाँ पर आप सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। ये आपकी बुक का एक तरीके से सिर्फ क्या होगा,
कवर पेज होगा, और सेकंड पेज से फिर आप अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। अगर आपको ये कवर पेज हटाना है तो रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक कर दोगे तो वो कवर पेज हट जाएगा। फिर यहाँ दो ऑप्शन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको आपके असाइनमेंट्स में, आपके वर्क में, रियल टाइम वर्क में बहुत काम आने वाले हैं, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। इन दोनों को ध्यान से समझना, दोनों का काम है पेज इंसर्ट करना, बट एक लॉजिक के साथ। ब्लैंक पेज क्या होता है, ध्यान से देखना कि अगर मैं डिवाइस के नीचे मतलब बिल्कुल लास्ट में या कर्सर रख रहा हूं और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर रहा हूं तो ठीक है, उसने एक नया पेज ओपन करके दे दिया, नीचे एक और पेज आ गया। बट यही काम मैं पेज ब्रेक से करता तो भी सेम काम था कि वो इसके बाद एक और पेज आपको इंसर्ट करके दे रहा है। बट जो दोनों में लॉजिक है, दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है समझिए। अगर आप न्यू थीम वाले वर्ड के बाद या किसी भी वर्ड के बाद कर्सर रख के आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, और अगर पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा। अगर मैं न्यू थीम या कहीं पर भी कर्सर रख के ब्लैंक पेज पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या होगा, इस वर्ड के बाद एक ब्लैंक पेज दे देगा, एक खाली पेज दे देगा, बट जो इसके बाद जो पैराग्राफ या कंटेंट है वो उससे भी नेक्स्ट पेज पे डाल देगा। मतलब क्या होगा, इस थीम के बाद एक ब्लैंक पेज आएगा, बट जो इस थीम के बाद जो मैटर होगा वो उससे भी नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो टोटल कितने पेज हो जाएंगे आपके पास अभिषेक? हाँ जी सर। तो टोटल आपके पास कितने पेज हो जाएंगे? 2 पेज हो जाएंगे। नहीं, मैंने कहा ध्यान से सुनो इस वर्ड लाइन को फिर से। थीम के बाद मैंने कर्सर रखा, ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, तो अगर मैं ऐसा करता हूं, हाँ, तो इन दोनों के बीच में ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। हाँ, तो ये जो नेक्स्ट मैटर है वो उससे अगले पेज पे चला जाएगा, थर्ड पेज पे चला हाँ, जाएगा, राइट। ठीक ठीक। अगर मैं पेज ब्रेक करता हूं तो सिर्फ वो क्या करेगा, इससे आगे का मैटर अगले पेज पे डाल देगा, बस। मतलब पेज ब्रेक कर देगा, इस पेज को यहीं ब्रेक करके इससे आगे का मैटर अगले पेज पे डाल देगा, दैट्स इट। अब करते हैं। अब अगर मैं थीम के बाद कर्सर रख रहा हूं और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लैंक पेज आ गया, बट उस थीम के हाँ, बाद जो कंटेंट था वो कहाँ गया? सेकंड पेज तो ठीक है ब्लैंक है, बट थर्ड पेज पे मैं जा रहा हूँ तो वो थर्ड पेज के ऊपर कंटेंट डाल दिया उसने। और अगर यही काम मैं पेज ब्रेक से करता तो थीम के बाद कर्सर रखा, पेज ब्रेक पे क्लिक किया, तो आप क्या देख रहे हो कि सिर्फ पहला पेज तो ये थीम के बाद है, ठीक है, यहाँ ब्रेक हो गया, बट इसके बाद का कंटेंट जो था वो नेक्स्ट पेज पे डाल दिया, और बीच में कोई ब्लैंक नहीं दिया, बट उससे अगले पेज पे डाल दिया आपका कंटेंट। दोनों पेज को ब्रेक कर दिया, वो उसमें वहीं तक कंटेंट रखा, उसके बाद का कंटेंट अगले पेज पे आ गया। अब सिर्फ आपके पास कितने पेज है टोटल? क्या सर? अब आपके पास टोटल कितने पेज हैं? 2 पेज हो गए। 2 पेज हो गए, और ब्लैंक पेज से कितने हो जाते? 3। 3 हो जाते। कंटेंट क्लियर हो गया दोनों का? हाँ जी। तो दोनों का डिफरेंस ये रहता है। और पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट की होती है, जब आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हो तो कंट्रोल एंटर से जा सकते हो। आप चाहते हो कि इसके बाद आपको एक नया पेज चाहिए तो कंट्रोल प्लस एंटर से आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये मैटर था आज का, तो यहां तक आपको करना है। कोई डाउट अभिषेक? प्रैक्टिस कर लूंगा फिर पूछूंगा डाउट। श्योर, अभी तक क्लियर है मैटर जितना सीखा है? हाँ जी। अब मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा, उस असाइनमेंट को करके मुझे मेल करना, ठीक है? और ये रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ।